वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम फिर से वही पढ़ने जा रहे हैं जो कल पढ़े हुए थे, जो पिछले लेक्चर में पढ़े हुए थे। समरूपता, त्रिभुज की समरूपता। त्रिभुज की समरूपता के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमें उन कसौटियों को जानना होगा, हमें उन नियमों को जानना होगा, हमें उन प्रमेयों को जानना होगा जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं, यानी सिमिलर हैं। आइए इस कड़ी में जो सबसे पहला नियम है वो है ए या ए, को या को। ए यानी एंगल, को यानी कोण, यानी या तो हम उसे कोण कहते हैं 2 बार, या उसे कोण कहते हैं 3 बार। इसी को 2 तरह से हम बोलते हैं। हम कोण भी कह सकते हैं यानी को, और एंगल भी बोल सकते हैं यानी एंगल भी बोल सकते हैं। 2 बार भी बोल सकते हैं और 3 बार भी बोल सकते हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि इसी को 2 बार भी कैसे बोल सकते हैं और इसी को 3 बार भी क्यों बोल सकते हैं। मुख्यतः नियम तो यही है, को एंगल, यानी त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज PQR में आप देखिए एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री 60 और एंगल Q बराबर भी 60 डिग्री बराबर हो गया। फिर एंगल C बराबर 40 डिग्री और एंगल R बराबर भी 40 डिग्री, यानी 2 कोण इसके और 2 कोण इसके बराबर हैं, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। ऐसे लिखेंगे, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। एक बात का जरूर ध्यान रखेंगे, अगर आपने यहां ए लिखा यानी 60 डिग्री लिखा तो यहां पर 60 डिग्री किसका है? क्यू का। किसका? नहीं, आपने यहां पर ए लिखा, ए की डिग्री आपको मालूम नहीं है, ए का कोण आपको मालूम नहीं कितने डिग्री का है, तो यहां किसके बारे में नहीं मालूम? पी के बारे में। तो ए के सामने में पी, बी 40 था तो क्यू भी 40, बी 60 था तो क्यू भी 60 और सी 40 है तो आर भी 40। यानी आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, यहां एबीसी और यहां आरपीक्यू नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ए का एंगल तो आपको मालूम नहीं लेकिन आर का तो मालूम है 40। तो यहां ये और यहां ये काम नहीं चलेगा। जैसे एंगल वहां पर है वैसे ही एंगल वहां पर लिखना होगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि आप 2 एंगल अगर इस त्रिभुज के 2 एंगल के बराबर हो गए तो आप कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं। तीसरा कोण अपने आप बराबर क्यों होगा उसको समझ लीजिए। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों की मापों का योग कितना होता है? 300 होता है कि 550 होता है? बताइए जल्दी, कमेंट में लिखिए जल्दी। 300 होता है कि 550 होता है? नहीं, 300 भी नहीं होता, 550 भी नहीं होता। कितना होता है? 180। सही जवाब है आपका, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में ये 2 कोण मिलकर 100 हो गया, तो तीसरा कोण कितना डिग्री बना? 80। वही हाल यहां भी है, 2 कोण मिलकर 100 डिग्री बना, तो तीसरा कोण कितने डिग्री का होगा? 80। तो देखिए तीसरा कोण अपने आप बराबर हो गया कि नहीं हो गया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण किसी अन्य त्रिभुज के 2 कोणों के बराबर हो जाएं तो यह मान लिया जाएगा कि दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर हैं, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। अब आइए यहां दूसरा नियम क्या है? SSS, साइड साइड साइड, भूत नहीं, भुजा, है ना। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं यदि किसी अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपाती हो, बराबर नहीं हो, ध्यान रखिएगा, यहां बराबर के लिए नहीं कहा गया उनका अनुपात यदि समान हो तो वे दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह है 4, यह है 2, यह है 10, यह है 5, यह है 12, यह है 6। अब हम अनुपात बना करके देखते हैं। देखिए 4/2, मैं यहां लिखकर बता रहा हूं, 4/2। फिर क्या है? 10/5, 10/5। फिर क्या है? 12/6, ये रहा
12/6। अब हम इसको काट के देखेंगे, शॉर्ट करके देखेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। क्या आंसर आया? 2, 2, 2, 1, 1, 1, यानी 2/1, 2/1 और 2/1। अनुपात यदि बराबर है तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। यहां भी आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, आप यहां से AB के बाद C पर जा रहे हैं, यानी 4 के बाद कहां जा रहे हैं? 12 पर। तो यहां भी आपको ऐसे ही करना होगा। PQR यानी PQR 2 के बाद कहां जा रहे हैं? 6 पर। आप ऐसे नहीं चल सकते हैं, PRQ आप नहीं लिख सकते हैं, आपको PQR ही लिखना होगा। अब आइए इस कंडीशन पर, SAS यानी भुजा कोण भुजा। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं अन्य त्रिभुज की 2 भुजाओं के समानुपाती हो, समानुपाती हो, बराबर होने के लिए नहीं कहा गया, समानुपाती हो और उनके बीच का कोण बराबर हो। जैसे ये भुजा और ये भुजा मालूम है, ये भुजा और ये भुजा मालूम है, और इन दोनों के बीच का कोण बराबर हो, तब जाके दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। जब बराबर होंगे दोनों कोण तब समरूप होंगे। आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहां पर यह है 4, यह है 5, हमने लिखा 5/4। यह है 10, यह है 8, हमने लिखा 10/8। देखिए, इसको काट सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन इसको तो कर सकते हैं। 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, ये भी 5/4 और ये भी 5/4, यानी दोनों भुजाएं समानुपाती हैं और समानुपाती भुजाओं के बीच का कोण, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। फिर एक बात को समझ लीजिए, ये कोण 120 है और अगर यहां कहीं कोई 120 कोण होता तब ये दोनों समरूप नहीं होते। 2 भुजाएं जो समानुपाती हैं उनके बीच का कोण, तो ये 2 समानुपाती के बीच का कोण और ये दोनों समानुपाती के बीच का कोण हम ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ध्यान रखे रहेंगे, एंगल B 120 है जो बीच में है, तो यहां भी एंगल 120 जो Q है वो बीच में ही होना चाहिए। आप इसे PRQ इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, ये तरीका गलत है, आपको ऐसे लिखना होगा। अब एक और नियम पढ़ लीजिए इसमें, इसको आप नियम का कोई नाम तो नहीं है, है ना, लेकिन ये नियम बहुत लागू होगा। जब आप प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो इस तरह के हल करने के लिए बहुत से सवाल आपको मिलेंगे। 2 चीजें एक दूसरे की रिवर्स हैं। क्या है? रिवर्स। जैसे आप मन लगाकर दिल लगाकर पढ़िएगा तो टॉपर बनिएगा, 2 बातें हैं, पढ़िएगा तो टॉपर बनिएगा, ठीक। लेकिन इसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं, टॉपर अगर आप बने हैं इसका मतलब है आपने पढ़ा है। दोनों एक दूसरे के साथ लगे हैं। टॉपर बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, और अगर टॉपर बन गए हैं इसका मतलब है आपने पढ़ा है। आप सफल हुए हैं, आप सफल अगर हुए हैं, यह इस बात का प्रमाण है कि आपने प्रयास किया है। आप अगर जीते हैं, विन, इसका मतलब है आपने ट्राई किया, और अगर आप ट्राई करेंगे तो जीतेंगे, आप प्रयास करेंगे तो जीतेंगे। देखिए, प्रयास करने वाले के साथ 2 बातें होती हैं, या तो वो जीतेगा या नहीं जीतेगा। 2 बातें, या तो जीतेगा या तो नहीं जीतेगा। लेकिन जिसने प्रयास नहीं किया उसके साथ एक ही ऑप्शन है, क्या? वो हारेगा, वो हारेगा।
नहीं जीतना हमारी डिक्शनरी में अलग मीनिंग है और हारना एक अलग मीनिंग है। प्रयास करने के बाद दो बातें हैं, पहली बात जीतेगा, दूसरी बात नहीं जीतेगा। लेकिन प्रयास नहीं करेगा तो हारेगा, सीधे एक लाइन में है। अगर आप टॉपर बनते हैं इसका मतलब है आपने पढ़ा है, और अगर आप पढ़िएगा इसका मतलब है कि आप टॉपर बनिएगा। दोनों एक दूसरे का रिवर्स है। तो बिल्कुल इसी तरह से ये रिवर्स है। क्या रिवर्स है ये? गौर से देखिए, इसमें रिवर्स ये बनता है कि अगर किसी त्रिभुज में किसी ट्रायंगल में किसी भुजा के समांतर एक अन्य भुजा खींची जाए जो दो अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। अब थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं ना, बहुत टफ है, घुमा घुमा कर हो गया। ये समझ लीजिए कि MN पैरेलल है BC के, MN पैरेलल है BC के। अगर ऐसा है कि MN समांतर है BC के तो क्या क्या हो सकता है? ये देखिए, त्रिभुज AMN ये समरूप हो सकता है त्रिभुज ABC के, त्रिभुज ABC के। यानी ये छोटा वाला त्रिभुज है, ये बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हो सकता है, नहीं होगा। लेकिन क्यों होगा उसको समझ लीजिए जरा। अभी इसी 3 थ्योरम में आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों होगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यदि दो समांतर रेखाएं हो और एक तीसरी तिर्यक रेखा उसको काट रही हो, ये दो समांतर हैं, ऐसे तिर्यक रेखा भी कहते हैं, छेदक रेखा भी कहते हैं, ठीक है ना। ये दोनों पैरेलल है और ये जो आती है इसको ट्रांसवर्सल कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल कहते हैं इसको। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों? संगत कोण है। या आप ये कह सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों? संगत कोण है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं इसे। तो आप इसमें ये दोनों लाइन को भूल जाइए, ये आगे जो गई है ना मिलने के लिए, आप इस लाइन को भूल जाइए। आप ये समझिए कि एक ये है और एक ये है और उसको ये छेदक रेखा है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा? जितना भी हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, जो ये है वही ये होगा। उसी तरह अगर आप इस लाइन को छुपा ले तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो दो एंगल इस दो एंगल के बराबर हो गए ना। तो जब ये दो एंगल, ये वाले दोनों एंगल, ये वाले दोनों एंगल के बराबर आ गए तो ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ये बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा, क्योंकि थ्योरम है एंगल एंगल। वैसे तीसरा कोण भी बराबर है इसमें, यदि आप थोड़ा सा ध्यान लगा लें तो ये छोटे वाले त्रिभुज में भी ये एंगल है और ये बड़े वाले त्रिभुज में भी यही एंगल है। ऐसे एंगल को उभयनिष्ठ कोण कहते हैं, इंग्लिश में कॉमन एंगल कहते हैं। उभयनिष्ठ कोण या क्या कहते हैं? कॉमन एंगल कहते हैं। इसीलिए ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। लेकिन मैंने जैसे कि पिछली बार बताया आपको कि अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक भी करते हैं, आप कमेंट भी लिखते हैं और आप शेयर भी करते हैं और सब्सक्राइब भी कर लेते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है, आप कमेंट कर रहे हैं, आप लाइक कर रहे हैं, आप शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको अच्छा भी लगता है। तो अगर ये दोनों समांतर हैं तो ये मानना होगा कि ये समरूप है। या ऐसे समझ लीजिए कि अगर ये समरूप है तो ये मानना होगा कि ये दोनों समांतर हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। मुझे लगता है कि ये जो कसौटी है समरूपता की, मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। वैसे अभी 1-2 लेक्चर इस चैप्टर के और भी होंगे। आपको अगर आपने पहली बार ये लेक्चर देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके पहले वाला जो वीडियो है, जस्ट पहले वाला, वो आप देख लीजिए। नहीं मिल रहा है तो प्लेलिस्ट पर जाइए, आपको मिलेगा वहां पर, है ना, रिवीजन ऑफ मैथ बोर्ड एग्जाम 2025, ये प्लेलिस्ट है वहां पर। आप वहां से प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो चैप्टर 1 से जितने वीडियोस रिवीजन के हैं सभी आपको मिल जाएंगे। मन लगाकर पढ़िए, मन लगा करके
जीतिए, क्योंकि हमारी स्कीम चल रही है पढ़ो और जीतो। इसमें अगर आपको जानकारी लेना है तो हमारा मोबाइल नंबर है 7979872471। वैसे हमारी वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं, वहां से हमारा मोबाइल नंबर ले सकते हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं शाहीन एकेडमी मधुबनी, वहां से भी आप हमारा मोबाइल नंबर ले सकते हैं मैसेज करने के लिए। और या आप प्ले स्टोर पर जा सकते हैं, वहां से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से सीधे आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। तो मन लगा के पढ़िए और जीतिए। थैंक यू।